लेकिन हम दरमियान में बीच में माँ और बहन को लगा देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी माँ और हमारी बहन ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने हमारा कौन सा नुकसान किया है? उन्होंने हमारा माल तलफ किया है या हमारा हक ज़ाय किया है? बातें हमारी होती हैं, झगड़े हमारे आपस में होते हैं, इख्तिलाफात हमारे अपने होते हैं, लेकिन बीच में हम माँ और बहन को लगा देते हैं। सिर्फ माँ और बहन का कसूर इतना है कि वो सुबह सवेरे उठती हैं, तुम्हारे लिए चाय तैयार करती हैं, तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हैं, और हम उनका बदला ये उनको देते हैं कि हमारा अपना इख्तिलाफ होता है, ज़ाती इख्तिलाफात की बिना पर हम उन्हें गालियां देनी शुरू कर देते हैं। तो आए मुसलमान, ये नबी की शरीयत हमें सबक नहीं देती। हमारे नबी की शरीयत इस चीज़ की मुक्तज़ी नहीं है कि हम एक दूसरों की इज्जत पर जुबान के साथ हमला करें, हम एक दूसरों की इज्जत खुद बर्बाद करते हैं। क्या मुसलमानों का यही तकाजा है? ये तो फिर गैरत तो ना हुई ना। गैरत तो फिर इस चीज का नाम नहीं है, ये तो सीधी सीधी बेगैरती है। और मेरे नबी ने फरमाया ला ईमान अलहु लिमन ला गैरत अलहु, कि उस शख्स का ईमान ही कामिल नहीं है जिसके पास गैरत नहीं है। और फिर सिर्फ एक, ये तो एक हदीस है, दूसरी हदीस है अल गैरत मिनल ईमान, कि गैरत ईमान का हिस्सा है। ला यदखुलुल जन्नत दुयूस, मेरे नबी ने फरमाया दुयूस आदमी जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। तो आए मुसलमान, खुदारा खुदारा इस तरह की गलीज बकवासात से हमें गुरेज करना चाहिए। सोशल मीडिया पे देख लें, एक शख्स वीडियो में गलत हरकत करता है, उसकी अपनी गलत हरकत है, लेकिन उस गलत हरकत की वजह से जो उसकी माँ इस दुनिया से भी चली गई, जो इस दारे फानी को छोड़ के चली गई, हम उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। जो उसकी बहन है, घर मोहताज है या गैर मोहताज है, जिस हालत में भी है, उस बेचारी का क्या कसूर है? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसने हमारा कौन सा नुकसान किया कि हम उसका बदला उसको गालियों में दे रहे हैं? तो मुसलमान, कल हमने कब्र में जाना है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, के रोज महशर उज़्र हाय मन पजीर, गर तू बीनी हिसाबम ना गुजीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बिगीर। तो मुसलमान, कब्र में हमने जाना है, हमने अपने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया को भी मुंह दिखाना है। तो अगर ये हमारे अमाल हुए तो कल मेरे नबी ने फरमा दिया कि ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे उम्मतियों, मैंने तो काफिरों की इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया था, मैंने तो काफिरों की इज्जत को भी बचाया था, लेकिन तुमने अपने मुसलमानों की इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। ये सबसे पहले हमने अपनी इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ में नहीं लिया, मुहाफ़ज़त में नहीं लिया। इसी वजह से आज मुसलमानों की बच्चियां, उन पर जुल्म हो रहे हैं। कश्मीर में जाकर देखो, मुसलमानों की इज्जतें बर्बाद हो रही हैं। शाम में जाकर देखो, मुसलमानों की बच्चियों का जीना मुश्किल हो गया है। फलस्तीन में जाकर देखो, मुसलमानों की बच्चियां घर में बैठकर 4-4 दिन उनको खाना भी नहीं मिलता, उनका गलत समाजी बाइकाट हो चुका है। तो मुसलमानों, ये सबसे पहले हमारी कमजोरी है, ये सबसे पहले हमारी सुस्ती है, ये हमारी सुस्तियां हैं जिसकी वजह से आज काफिर हम पर हावी हो गया है। आज हम इन बातों को देखते भी नहीं है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जब मीटिंग हुई आपके दौर में तो बड़े बड़े नवाब गए, बड़े बड़े शुआरा गए, विद फैमिली गए। अल्लामा इकबाल अकेले गए थे तो उन लोगों ने पूछा आप अकेले क्यों आए हो? तो आपने फरमाया याद रखो मैं बेअमल जरूर हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। तो मुसलमानों, एक नबी इमामुल अंबिया का उम्मती बेअमल हो सकता है मगर बेगैरत नहीं हो सकता। गैरत और ईमान का रिश्ता जो है वो सर और धड़ का है। अगर सर नहीं होगा तो धड़ नहीं होगा, अगर धड़ नहीं होगा तो सर नहीं होगा। अगर गैरत नहीं है तो ईमान कामिल नहीं है, अगर ईमान कामिल नहीं है तो गैरत नहीं है। जहां गैरत होगी वहां ईमान होगा, जहां ईमान होगा वहां गैरत होगी। तो मुसलमानों, हमें गैरत से जीना चाहिए। हम गैरत से क्यों नहीं जीते यार? खुद देखो, सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया पर जाएं, कितने लोग एक दूसरे को गलीज बकवास निकाल रहे होते हैं, कितने लोग एक दूसरे के खिलाफ गलत जुबानें इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये मुसलमानों का तरीकाकार यही राइज था? क्या मुसलमानों ने यही तरीका एक दूसरे के साथ इख्तियार किया? मुसलमानों का तो आपस में एक ऐसा रिश्ता है, रब ने कुरान में फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। भाई होने का मतलब क्या है? एक मोमिन मर्द पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहा है, दूसरी मोमिन औरत लंदन में जिंदगी गुजार रही है, दोनों मुसलमान हैं, तो मेरे नबी की शरीयत यह बताती है कि वो आपस में बहन भाई हैं, उनका आपस में ताल्लुक बहन भाई वाला है। यानी बात करने का मकसद यह है कि निकाह से पहले, जिससे निकाह हुआ, निकाह से पहले उसको अदब व एहतराम और कदर की नजर से देखना चाहिए।
एहतराम की नजर से देखना चाहिए। मेरे नबी ने एक शख्स को फरमाया था, वो इस तरह करता था, तो मेरे नबी ने फरमाया कि क्या तेरे घर में बहन नहीं है या तेरे घर में हमशीरा नहीं है? तो मुसलमान पहले अपनी माँ की तरफ देखें, पहले अपनी हमशीरा की तरफ देखें।